व्यक्ति आने वाला नहीं था, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हमको बताए कि भाई बिटकॉइन ले लो, या सही क्या है गलत क्या है, लोगों को उसके बारे में पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। इसकी वजह से जो हुआ कि वहां पर लोगों के मतलब अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। तो कहीं ना कहीं पर दोस्तों ये जो बिटकॉइन की हम बात कर रहे हैं, बिटकॉइन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2010 में ये मौका था, अपॉर्चुनिटी थी, हमारे पास में अवेयरनेस नहीं थी, हमको किसी ने बताया नहीं, और बताने के साथ साथ में हम लोगों ने भी अगर किसी ने बताया तो कहीं ना कहीं पे अपने ईगो की वजह से या कोई लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से हम उस चीज को प्रॉपर वे में समझ नहीं पाए, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज हम जहाँ पे थे वहीं पे हैं। और जिस व्यक्ति ने इस चीज को समझ लिया, जिस व्यक्ति ने उसमें काम किया, वर्किंग किया, वो व्यक्ति आज की डेट में अपनी लाइफ को और अपने परिवार की लाइफ को पूरे तरीके से चेंज कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर 10 रुपए के बिटकॉइन उस टाइम में लेके रख दिए होते और आज की डेट में एक बिटकॉइन का कीमत 60 लाख रुपया है, और हम सभी को पता है कि 71 लाख INR तक ये जा चुका है। अगर मान लो 10 रुपए भी डाले होते तो आज की डेट में जो है ना 90 करोड़ रुपए प्लस यहाँ पर वैल्यू होती, 90 करोड़ से भी ज्यादा उस 10 रुपए के बिटकॉइन की कीमत होती, जो हमने अगर 2010 में केवल लेके रखा होता। मेरा ये बताने का पर्पज केवल आपको यही है दोस्तों कि टेक्नोलॉजी को समझिए, आने वाले भविष्य को समझिए, आने वाले समय में क्या होने जा रहा है और किस तरीके से होने जा रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जिनको समझ में आ रहा है उनके साथ लग जाइए। संगत का असर होता है दोस्तों, संगत का असर है ना, कि अगर सोने के साथ में अगर कचरा भी मिल जाए तो उसका वजन सोने के रेट से होता है, अगर सस्ती चीज के साथ सब्जी के साथ में अगर सोना भी रखा हो तो उसका भाव भी सब्जी के भाव से होता है। मतलब संगत का एक बहुत बड़ा असर होता है दोस्तों, आपकी संगत कैसी है। तो अगर आपको मान लो समझ में नहीं आ रहा है, सिस्टम आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसके पावर को समझिए कि आने वाला समय क्रिप्टो करेंसी का है। 2000 जो आने वाला समय अगला 2-3 साल के अंदर आप देखेंगे कि हर व्यक्ति क्रिप्टो की बात करेगा, कहीं ना कहीं पे हर व्यक्ति इसका हिस्सा बन चुका होगा, चाहे वो इसको समझे या ना समझे। जो व्यक्ति समझ के इसमें हिस्सा बनेगा, उसका पार्ट बनेगा, वो व्यक्ति यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा कमाएगा। जो व्यक्ति इसको नहीं समझेगा, इसको इग्नोर करेगा, आने वाले समय में उससे बाहर पछताने के उसके पास में कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे आई थिंक यहाँ तक सारी चीजें दोस्तों क्लियर हो चुकी हैं। अभी मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों मैं अभी बात कर रहा हूँ कि कोर जो सिस्टम है, कोर की मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। कोर एक ऐसा सिस्टम है जिसने पूरे मार्केट को हिला के रख दिया, और जिसको भी समझ में आया कोर, या जिसने कोर को समझने का कोशिश किया दोस्तों, या जिसने समझा भी नहीं है, केवल कोर की गाड़ी में सवार हो गया, तो उसकी भी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो गया। क्योंकि बोलते हैं ना दोस्तों कि अगर हम बोले कि भाई मच्छर है, तो क्या मच्छर 1000 किलोमीटर की स्पीड पर दौड़ सकता है? अगर आप किसी से पूछो भाई मच्छर है, क्या वो 1000 किलोमीटर की स्पीड में उड़ सकता है? तो ऑब्वियसली नहीं उड़ सकता। लेकिन अगर वही मच्छर हवाई जहाज के अंदर सवार हो तो उड़ सकता है? ऑब्वियसली उड़ सकता है। तो मच्छर तो वही है, लेकिन उसका साधन चेंज हो गया। अगर हवाई जहाज में बैठा है तो वो 1000 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है ना। तो यहाँ पर जो कोर है ना सर, कोर के बारे में अगर हम समझें तो कोर लेयर 1 ब्लॉकचेन है। आप इसको समझिएगा, ब्लॉकचेन 2 टाइप की होती है। एक होती है लेयर 1 ब्लॉकचेन। लेयर 1 ब्लॉकचेन के अंदर आता है आपका बिटकॉइन, इथेरियम, कोर। एक होता है लेयर 2 ब्लॉकचेन। लेयर 2 ब्लॉकचेन के अंदर क्या आता है, जैसे आपका मैटिक, अभी इसका नाम हो गया पोल, है ना। ये लेयर 2 ब्लॉकचेन में आता है। लेयर 1 ब्लॉकचेन का मतलब होता है कि एक ऐसा ब्लॉकचेन जिसका खुद का पूरा सेटअप है, सब कुछ उसका खुद का है। और लेयर 2 मतलब लेयर 1 के ऊपर बनाया हुआ एक अगला ब्लॉकचेन, जिसको हम बोलते हैं लेयर 2 ब्लॉकचेन। कोर जो है, कोर लेयर 1 ब्लॉकचेन है। दूसरा, अगर कोई भी ब्लॉकचेन होता है तो उसको मीजर कैसे किया जाता है? मीजर करने का एक पैमाना होता है, एक पैरामीटर होता है, जिसको हम बोलते हैं TPS। TPS मतलब होता है ट्रांजैक्शन पर सेकंड। तो जब बिटकॉइन आया था सर, बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो बिटकॉइन का जो TPS था दैट वाज 6 ट्रांजैक्शन पर सेकंड हम बिटकॉइन के ब्लॉकचेन के ऊपर कर सकते थे। उसके बाद में जब इथेरियम आया तो इथेरियम का जो TPS था, इथेरियम TPS लेके आया था 26, मतलब 2G के बाद में 3G, है ना। तो इथेरियम 26 TPS लेके आया था। उसके बाद में दोस्तों ट्रॉन आया, तो ट्रॉन का जो TPS था वो था 2000 TPS तक लेके आया था। और उसके बाद दोस्तों आया सोलाना। तो सोलाना जो TPS लेके आया था दैट वाज 50K, यानी 50,000 TPS सोलाना लेके आया। दोस्तों आप देखो
अपना जो कोर है ना, इस बात से आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि कोर जो टीपीएस लेके आया दैट इज अनलिमिटेड दोस्तों, अनलिमिटेड। वर्ल्ड का पहला ऐसा ब्लॉकचेन है जो अनलिमिटेड टीपीएस लेके आया। अनलिमिटेड टीपीएस का मतलब कि वो हम लोग ऐसी धारणा है, वो रामायण में एक बात आती है कि पुष्पक विमान था, तो पुष्पक विमान के अंदर कितने भी लोग सवार हो जाए, कितने भी लोग बैठ जाए, लेकिन हमेशा उसके अंदर एक सीट खाली रहती है ना। तो ऐसा एक धारणा है। तो यहाँ पर जो कोर है सर, कोर भी वही चीज है कि आप कितने भी ट्रांजेक्शन कर लो, कितना भी इसके अंदर लोग आ जाए, कितना भी इसके ऊपर लोड आ जाए, लेकिन कभी भी इसका जो टीपीएस है, टीपीएस कभी इसका कमी नहीं होगा। और दूसरा, इसकी वजह से गैस फीस का कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, क्योंकि अनलिमिटेड टीपीएस है। आज अगर हम दूसरे किसी ब्लॉकचेन की बात करें तो वहाँ पे $0.1 या 0.1 पोल मैटिक वो आपका किस में लग रहा है, यहाँ पे तो 0.003 में अपना काम हो रहा है, 0.004 में काम हो रहा है। इट मीन दिस इज द चीपेस्ट ब्लॉकचेन, राइट। अभी इसके बाद एक अगला फीचर होता है दोस्तों, जब बिटकॉइन आया था तो बिटकॉइन जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है उसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क, यानी पीओडब्ल्यू। इथेरियम जब आया था तो इथेरियम जो आया था वो भी पीओडब्ल्यू पे आया था, और बाद में उसने अपने आप में इंप्रूवमेंट किया और उसको पीओएस पे लेके गए, प्रूफ ऑफ स्टैक के ऊपर लेके गए। दोनों टेक्नोलॉजी आप इसको स्टडी कीजिएगा। तो इथेरियम भी प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टैक के ऊपर आया। दोस्तों कोर जो कॉइन है, कोर वर्ल्ड का एक ऐसा कॉइन है जिस दिन से ये लॉन्च हुआ उसी दिन से डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ वर्क प्लस प्रूफ ऑफ स्टैक। आप इस बात से अंदाजा लगाइए, जिस दिन से लॉन्च हुआ उसी दिन से प्रूफ ऑफ वर्क तो छोड़ो, उससे भी एडवांस यानी डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ वर्क इस टेक्नोलॉजी के ऊपर आया, प्रूफ ऑफ स्टैक, यानी दोनों टेक्नोलॉजी को इसके अंदर समाहित कर दिया गया। अगला दोस्तों एक चीज की अगर हम बात करते हैं वो है सप्लाई। अगर हम कोर की टोटल सप्लाई की बात करें, आज इसकी सर्कुलेटिंग जो सप्लाई है दैट इज 91 करोड़, 91 करोड़ की सप्लाई है सर्कुलेटिंग। और अगर इसकी टोटल सप्लाई की हम बात करते हैं तो टोटल सप्लाई जो है 210 करोड़ टोटल सप्लाई। अब 210 करोड़ की सप्लाई है दोस्तों, बाकी का जो कॉइन है कितना बचा, 120 करोड़, 119 करोड़ का जो कॉइन है, 119 करोड़ कॉइन है, ये अगले 88 साल के बाद, 88 साल के अंदर मार्केट में आना है, क्योंकि ये वर्ल्ड का पहला कॉइन है सर जिसका हाल्विंग होने जा रहा है। हाल्विंग कब से होने जा रहा है, अगला जो बिटकॉइन का हाल्विंग है ना 2028 में, तो 2028 से कोर का हाल्विंग। अभी तक हमने सुना है बिटकॉइन का हाल्विंग, अभी बिटकॉइन के हाल्विंग के साथ में कोर का भी हाल्विंग हो रहा है। हर 4 साल में कोर का हाल्विंग होगा, तो जिसकी वजह से इसका जो है ना रिवॉर्ड्स वगैरह जो है वो कम हो जाएंगे। तो टोटल 88 ईयर्स के बाद में ये कॉइन को मार्केट में आना है, मतलब इसको कोई डंप और पंप कर ही नहीं सकता है। अभी दूसरा एक बात आता है सर कि इसको जो है ना, ये कॉइन आया कैसे है मार्केट में, ये कॉइन आया माइनिंग से, और माइनिंग भी कितने लोगों ने करी है, 3.5 करोड़ लोगों ने फुल केवाईसी करके माइनिंग किया है, जिनको एज ए रिवॉर्ड 53 करोड़ कॉइन उनको रिवॉर्ड में मिले। और पहले दिन ही जब ये कॉइन लिस्टेड हुआ, सो इट वाज लिस्टेड ऑन द 24 एक्सचेंजर्स वेरी फर्स्ट डे। दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग दोस्तों, इसको समझिए कि ये चीज क्या है, पावर क्या है। 24 एक्सचेंजर भी ये कॉइन लिस्टेड हुआ, और आज की डेट में अगर आप चेक करो सीएमसी के ऊपर तो ये 41 एक्सचेंजर के ऊपर आपको लिस्टेड मिल जाएगा। और अभी जो है बाइनेंस के ऊपर इसकी लिस्टिंग को जानबूझ के रोक के रखा है, क्योंकि जिस दिन ये बाइनेंस पे लिस्ट करेगा ना सर, उस दिन से आप इसके प्राइस को देख लीजिएगा कि इसका प्राइस कहाँ से कहाँ जाता है। ये एक स्ट्रेटेजी है, राइट। सो 41 एक्सचेंजर के ऊपर ये लिस्टेड है, यानी के सारे ऑलमोस्ट जितने भी एक्सचेंजर है सभी एक्सचेंजर के ऊपर लिस्टेड है। तो दोस्तों आज तक कोई नहीं जानता कि कोर कॉइन को किसने बनाया, किसने लिस्टिंग करवाया, लेकिन इतना सर ये जो इसकी टेक्नोलॉजी है, इससे देख के पता लगता है ना कि आज तक किसी को भी नहीं पता कि बिटकॉइन किसने बनाया। बिटकॉइन किसने बनाया किसी को नहीं पता, लेकिन दोस्तों जो रास्ता बिटकॉइन का आने का था, जो रास्ता बिटकॉइन के आने का था, जिस रास्ते से बिटकॉइन होके आया, कहीं ना कहीं पे वही रास्ता, वही रोड में, वही रूट पे कोर कॉइन जा रहा है। तो इससे अनुमान लगता है कि इस कॉइन को भी उन्हीं लोगों ने बनाया, उसी व्यक्ति ने बनाया, उसी सिस्टम के द्वारा बनाया गया, जिस सिस्टम के माध्यम से कोर बनाया है, बिटकॉइन बनाया है। तो बिटकॉइन जिस तरीके से बनाया उसी तरीके से कोर बनाया है।
तो यहाँ पे दोस्तों अनुमान ये हम लगा सकते हैं कि यहाँ पे मतलब आने वाला जो समय है वो आने वाले समय में कोर कॉइन भी उसी तरीके से परफॉर्म करेगा जिस तरीके से बिटकॉइन ने परफॉर्म किया है, राइट। ये कुछ इसके बारे में बेसिक्स थे जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर ऑलमोस्ट ज्यादातर लोग यहाँ पे मैं देख सकता हूँ सारे के सारे लोग क्रिप्टो के एक्सपर्ट लोग हैं, महागुरु हैं। अभी यहाँ पे सर अगर हम बात करते हैं इथेरियम की सप्लाई, इथेरियम की अगर सप्लाई की बात करें तो इथेरियम की सप्लाई, टोटल सप्लाई यहाँ पे लोग जानते हैं कि इसकी सप्लाई इतनी है, कितनी, इनफिनाइट, अनंत। इथेरियम की सप्लाई है अनंत। जब ये 2015 में स्टार्ट हुआ था तो इसका जो कीमत था दैट वाज $0.1, राइट। और जब ये 2021 का बुल रन आया था ना, 2021 के बुल रन में दोस्तों इसका जो कीमत गया था ना वो कितना गया था, $4500। $4500 तक इसका कीमत गया। सप्लाई कितनी, अनलिमिटेड। आप इस बात से अनुमान लगाइए कि अनलिमिटेड सप्लाई होने के बाद भी इथेरियम का प्राइस $4500 गया दोस्तों। कोर की सप्लाई तो लिमिटेड है और अगले 88 साल में मार्केट में आना है। सो आप समझिए कि अगर इसकी सप्लाई लिमिटेड है, कोर की सप्लाई, तो आने वाले समय में इसका प्राइस कहां तक जा सकता है दोस्तों। अगर मैं आपको बोलूं ये इथेरियम के प्राइस को भी हिट कर देगा अगले 2-3-4 साल के अंदर। आगे आने वाले टाइम में अगर ये सर बिटकॉइन के भी बाजू में जाके खड़ा हो जाए ना तो इसमें सरप्राइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉइन उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया हुआ है जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर बिटकॉइन को बनाया गया है। और ये सारी बातों से अनुमान लगता है कि बनाने वाली टीम भी वही है। जो कमियां बिटकॉइन के अंदर रह गई वो सारी कमियों को कोर के अंदर दूर कर दिया गया। आज किसी की ताकत नहीं है, किसी ब्लॉकचेन की ताकत नहीं है जो अनलिमिटेड टीपीएस देके दिखाए। तो जब किसी को पता नहीं था कि बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, तब उस बंदे ने व्हाइट पेपर डाल दिया था जिसने बिटकॉइन बनाया था। आज किसी को नहीं पता कि भाई कोर क्या है, ज्यादातर लोगों को नहीं पता कोर क्या है, कहाँ से है। उसी तरीके से कोर का व्हाइट पेपर प्लस ऐसी ऐसी चीजें इसके अंदर डाल दी गई जो किसी के पास नहीं है। आज कोर के ऊपर बड़े बड़े इकोसिस्टम डेवलप हो रहे हैं। आज कोर एक बहुत बड़ा चीज बन चुका है, लेकिन इसका केवल रीजन यही है दोस्तों कि इसकी जो लिस्टिंग हुई है वो लिस्टिंग है 8 फरवरी 2023 को कोर की लिस्टिंग हुई है। अब आप इस बात से अनुमान लगाओ, केवल 1 साल हुआ है सर, मात्र 1 साल में, 1 साल सवा साल यानी सेकंड ईयर चल रहा है। आज जब ये लिस्टिंग हुआ था उस टाइम में इसका कीमत था $0.33 और ये जो है ना जो अप जाके आया $6.40 तक ये अप जाके आया। लेकिन आज जिस तरीके से इसकी कम्युनिटी बढ़ रही है उस कम्युनिटी के माध्यम से आप देखेंगे कि क्रिप्टो का जो काम होता है वो डिमांड एंड सप्लाई का गेम होता है। जितना ज्यादा उसका डिमांड होगा उस सप्लाई कम होगा तो उसकी कीमत ऑब्वियसली बढ़नी ही है, ये तय है, राइट। सो 8 फरवरी 2023 में लिस्ट हुआ था। अभी दोस्तों अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और मैं आप ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम लोगों ने पास्ट में सुना है इथेरियम फोर्साज जब प्लान आया था तो वो सबसे पहले इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर लेके आए थे, जिसमें जो उन्होंने करेंसी यूज किया था मिस्टर लाडो ने, दैट वाज इथेरियम। इसी तरीके से आज दोस्तों आपको फिर से एक मौका मिला है कोर की ब्लॉकचेन के ऊपर। ये पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इतना पॉपुलर हुआ है, इस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हमको मौका मिला है कोर कॉइन इकट्ठे करने का। आने वाले समय में दोस्तों जितने ज्यादा जिसके पास में कोर कॉइन होंगे, जिसका होल्डिंग पावर जितना होगा उतना बड़ा यहाँ से वो बेनिफिट देगा। क्योंकि जिसने इथेरियम कमाए और उसको कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखा, उसमें ऐसे काफी लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी लाइफ में पूरे तरीके से परिवर्तन आ गया। आज उनकी लाइफ स्टाइल पूरा चेंज हो गया। इंडिया छोड़ दिया दोस्तों, फॉरेन में जाके वो शिफ्ट हो गए, दुबई में जाके शिफ्ट हो गए। ऐसे काफी सारे लीडर हैं जिन्होंने इथेरियम फोर्साज से इथेरियम कमाया और उनकी लाइफ पूरे तरीके से चेंज हो गई। तो यहाँ पर ये भी एक जेन्युइन सिस्टम है, एक जबरदस्त सिस्टम है कोर का। ये कोर का सिस्टम हमें क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है, कोर कमाने का अपॉर्चुनिटी दे रहा है। बस आपकी ताकत, आपकी सोच, आपको कितना कोर चाहिए, आप कितना कोर इकट्ठा कर सकते हो दोस्तों। एक मौका आपको मिला है कोर वेरियस के माध्यम से कि यहाँ से आप जितना चाहे उतना कोर यहाँ से अर्न कर सकते हैं। अभी कोर का अर्निंग किस तरीके से करना है उसके ऊपर हम आते हैं। दोस्तों आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होती जा रही हैं। और लास्ट में कुछ मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा ना जो आज तक आपको मैंने जो सीखा है अपने गुरुओं से, महागुरुओं से जो सीखा है, तो वो चीजें मैं कुछ आपको अपनी भाषा में आपको दूंगा स्ट्रेटजी, जहां से आप खुद बोलोगे कि यार ये चीज तो शायद हमने कभी भी कहीं पे भी नहीं देखा।
अगर आपने वो स्ट्रेटेजी फॉलो कर ले तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ से आ जाएगा। फाइनेंशियली यहाँ से बहुत बड़ा बेनिफिट आप ले सकते हैं। दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा कि कोर क्या है। कोर एक ब्लॉकचेन है और कोर ब्लॉकचेन के ऊपर जो डिप्लॉय किया गया है कोर वेरियस क्या है? कोर वेरियस एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी कैसा है? 100% डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज के साथ साथ में वेरीफाइड है। वेरीफाइड के साथ साथ में ऑडिटेड है। और अगर आप इसके ऑप्टिमाइजेशन को देखोगे दोस्तों, एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, ऑप्टिमाइजेशन। आप कभी जाइएगा कॉन्ट्रैक्ट में और ऑप्टिमाइजेशन विथ रन, वहां पे आता है मिनिमम रन, तो आप देखेंगे यस विथ 200 रन्स। आप जब कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे ना तो वहां पर आप देखेंगे यस विथ 200 रन्स। दूसरे जो कॉन्ट्रैक्ट कॉपी करके आए हैं, इसके डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें जो यस है ना उसमें नो लिखा हुआ है, राइट। यहां से इस बात का पता चलता है कि अपना कॉन्ट्रैक्ट कितना पावरफुल है। इसका मतलब क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन विथ रन्स का मतलब होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट को रन करने के पहले कितने बार इस सिस्टम को चेक किया गया, राइट। तो ये सिस्टम को वहां पर देखेंगे 200 बार इसको चेक किया गया, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाइड किया गया, डन किया गया, और उसके बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर वे में लास्ट 9 मंथ से लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। जिन्होंने इस पर भरोसा किया उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। सो यहाँ पे दोस्तों ये कोर वेरियस सिस्टम में आपने टोकन पॉकेट एप्लीकेशन में इसको डाउनलोड किया, और जैसे आप कोर वेरियस को आप डाउनलोड करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर कोर वेरियस अपना वर्किंग स्टार्ट करता है। तो सबसे पहला जो इसका सिस्टम है, प्रोसेस है, दैट इज रजिस्ट्रेशन। तो आप सबसे पहले इसके अंदर रजिस्टर करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही आपको यहाँ पर 10 कोर कॉइन एज ए गिफ्ट आपको फ्री मिलते हैं। दोस्तों वर्ल्ड का पहला ऐसा सिस्टम है जहां पर आपने कुछ भी लगाया नहीं है, एक पैसा का कोई इन्वेस्टमेंट आपने नहीं किया, लेकिन जैसे ही आपने इसमें ज्वाइनिंग किया आपको 10 कोर कॉइन फ्री मिल गया। अभी दोस्तों अगर इसका कीमत $1 है तो आप देखिए कि $1 के हिसाब से आपको $10 का आपको फ्री में एज ए गिफ्ट मिल गया, राइट। तो ये सर पहला सिस्टम है जहां पर आपको एक पैसे का भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया आपने, और उसके बाद में आपको यहाँ पे तुरंत आपको $10 मिल गया। अब दोस्तों अगर आपको $10 मिला तो आपको भी अच्छा लगेगा कि भाई चलो अच्छा है यार मुझे मिला। तो आप इसका फिर जो सेकंड पार्ट होगा उसको बोलते हैं रेफरल। रेफरल का मतलब होता है कि आपने किसी व्यक्ति को रेफर करना है, और रेफर जितने ज्यादा लोगों को आप करोगे उतने ज्यादा लोगों को 10-10 कोर मिलेंगे, राइट, 1000 रुपए उनको मिलेंगे। तो ऐसे करके सर आपने मान लीजिए कि ये आप हैं और आपने अगर आपको मिला है तो आप भी चाहेंगे सर आपके माध्यम से ज्यादा लोगों को फ्री में कोर मिले एज ए एयर ड्रॉप। जिस तरीके से बिटकॉइन मिल रहा था सर, एक टाइम था जब बिटकॉइन फ्री में मिल रहे थे, रजिस्ट्रेशन करने पे मिलते थे, रेफर करने पे मिलते थे। आज सर आपके पास में मौका है कि आपको कोर कॉइन मिल रहा है। अब आप इसको सीरियसली लो या लाइटली लो, ये डिसीजन आपका है। तो यहाँ पर आपने क्या किया सर कि जिस तरीके से आप रेफर करोगे तो उनको तो 10-10 कोर मिलेगा, लेकिन हर व्यक्ति से आपको 1 कोर मिलेगा सर, 1 कोर ईच। ये आपको मिला आपके डायरेक्ट से। अभी ये बंदे को आपने बोला कि भाई देखो फ्री में मिल रहा है तो तुम भी रजिस्ट्रेशन कराओ। ये व्यक्ति ने भी आगे रजिस्ट्रेशन कराना चालू किया तो सर इनको भी 1 कोर मिला, इनको भी 1 कोर मिला। अभी ये व्यक्ति ने भी आगे काम किया। इस तरीके से टीम बनती जा रही है, नीचे काम होता जा रहा है। तो यहाँ पर इनको 1 मिला, इनको 1 मिला, इनको 1 मिला, इनको 1 मिला। ऐसे करके ये सर वर्ल्ड का पहला ऐसा सिस्टम है जो आपको फ्री में 11 लेवल तक आपको कोर कॉइन अर्न करने का मौका दे रहा है। अनलिमिटेड कोर, आप यहां से अनलिमिटेड कोर इकट्ठे कर सकते हो। कैसे? टीम को डेवलप करके, रजिस्ट्रेशन करके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रजिस्ट्रेशन कीजिए और आपको कोर मिलता जा रहा है अप टू 11 लेवल्स। कितना बड़ा इनकम होगा दोस्तों, कितना बड़ा। आप सोचो केवल फ्री में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, जो भी आपको मिला उसका मोबाइल लिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया, जो मिला उसको रजिस्ट्रेशन कर दिया। ऐसे करके आपकी टीम में 11 लेवल से आपको 1-1 कोर आ रहा है। तो आप यहाँ से बहुत सारा पैसा कोर के फॉर्म में आप यहाँ से कमा सकते हो, राइट। सो एक अपॉर्चुनिटी आपके पास में है ना। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास में।
तो सर ये बहुत जबरदस्त ये सिस्टम यहाँ पे वर्किंग कर रहा है। सबसे पहले आपने रजिस्टर किया, दूसरा आपने रेफरल किया, रेफर करने पे आपको एक एक कोर 11 लेवल से मिल रहा है। सो आपके पास में एक मौका है, आप जितना चाहे उतना ज्यादा यहाँ से फ्री में कोर अर्न कर सकते हैं। आई थिंक ये पॉइंट आपको सर पूरा क्लियर हो ही गया है सभी लोगों को। अगला जो पार्ट आता है सर, ये जो फ्री में आपने कोर अर्न किया, मान लीजिए आपने फ्री में 2000, 5000, 10,000 कोर ऐसे आपने अर्न कर लिए। अब ये फ्री वाले कोर को हम कैश कैसे करेंगे? सो आप इस कोर को जो है ना, आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते, आप एक्सचेंजर पे लेके नहीं जा सकते। इस फ्री वाले कोर का जो इनकम है कैश कैसे होगा? वो होगा आपका F50 इनकम के अंदर आप इसको कैश कर सकते हैं। F50 इनकम का मतलब होता है सर कि जैसे आपने मान लीजिए कि आपको आपकी आईडी को आपको एक्टिव करना है, अभी आपको आईडी एक्टिवेशन करना है, राइट? तो जो F50 प्रोग्राम है इसमें आपको आपकी आईडी एक्टिव जैसे आप करोगे, आईडी एक्टिव होता है वो मिनिमम $5 से होता है। $5 से आप आपकी आईडी को एक्टिव कर सकते हो। अभी दोस्तों इसकी सबसे खूबसूरत चीज आप देखिए कि जैसे आप इसमें $5 से आप आपकी आईडी को एक्टिव करने जाते हो, F50 प्रोग्राम आपने मान लीजिए आपकी आईडी को $5 से एक्टिवेट किया, तो ये क्या करेगा? आपका जो है ना 40% आपका फ्री में से उठाएगा और 60% जो है ना 60% आपके मेन वॉलेट से उठाएगा। मतलब अगर आपने $5 की आईडी एक्टिवेट की है तो $3 वो फ्री में से उठाएगा और $2 आपका फ्री में से उठाएगा, $3 आपका मेन से उठाएगा। अब आपकी आईडी एक्टिव हो गई, मान लीजिए कि 5 की जगह 50 है, तो आपका $50 की आईडी एक्टिवेट किया तो वो क्या करेगा? $30 मेन से उठाएगा, $20 फ्री से उठाएगा। अगर आपकी आईडी $500 की है लेकिन आपके पास में उतने फ्री कोर होने चाहिए। फ्री कोर कहाँ से आएंगे? फ्री कोर आएंगे आपको रजिस्ट्रेशन करने से। जितना ज्यादा लोगों को आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे आपके डाउन में टीम में, उतने उतने आपके कोर इकट्ठे होते जाएंगे। उस फ्री कोर को आप आईडी एक्टिवेशन में यूज कर सकते हैं। आप अपनी आईडी से अनलिमिटेड लेवल तक किसी भी डाउनलाइन की आईडी को एक्टिव कर सकते हैं विथ 40% डिस्काउंट स्टार्टिंग के 10 डेज। आपकी ज्वाइनिंग से लेके 10 दिन तक आपका 40% का लिमिट रहेगा। 10 दिन के बाद आपका जो लिमिट है ना वो आ जाएगा 10%। लेकिन अगर आपने 100+ कोर यूज कर लिया, 101 कोर आपने यूज कर लिया, तो वो जो लिमिट है फ्री वाला वो 20% हो जाएगा। अगर आपने 1000 कोर प्लस यूज कर लिया तो आपका जो लिमिट है फ्री वाला वो 30% हो जाएगा। अगर आपने 10,000 प्लस कर लिया तो फिर से आपका जो लिमिट है वो 40% हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन होते हैं और आप किसी को भी ज्वाइन करवाते हैं तो उसके 100 फ्री कोर यूज कराने का सबसे पहला टारगेट रखिएगा, चाहे भले ही उसकी आईडी को ही टॉपअप करा दीजिए। उससे क्या फायदा होगा कि मान लो उसने बाहर से $150 परचेस किए और $150 उसने डाले, और अगर $150 उसने डाले तो अंदर से फ्री $100 उठा लिए, तो उसकी आईडी $250 की हो गई। अब केवल उसको डायरेक्ट में काम ही तो करना है ना। उसकी आईडी शुरुआत के ही 10 दिन के अंदर उसका क्या हुआ कि उसको 40% का डिस्काउंट मिल गया। 250 की आईडी 150 में लग गई। दोस्तों कहाँ होता है ऐसा? $250 की आईडी उसकी 150 में लग गई क्योंकि उसने क्या किया था? उसने फ्री में कोर अर्न किए थे और वो जो फ्री में कोर अर्न किए थे उस फ्री कोर से अपनी आईडी को टॉपअप कर दिया। सो यहाँ पर अपने पास कोई भी व्यक्ति आता है, अगर आपको इस सिस्टम में अच्छे तरीके से सक्सेस होना है तो शुरुआत के 10 दिन के अंदर कोशिश कीजिए कि उनका जो लिमिट है वो 10% से बढ़ के 20% हो जाए। दूसरा चीज, जैसे आपने आईडी एक्टिव करी तो यहाँ पर दोस्तों एक टाइमर स्टार्ट होगा। एक टाइमर स्टार्ट होगा आपका 7 डेज का और वहां पे लिखा रहेगा 2x। मतलब 7 दिन के अंदर अगर आप 2x कर देते हैं, 2x का मतलब हुआ $10। अगर आप $10 का बिजनेस आपके डायरेक्ट में अगर आप डाल देते हैं तो यहाँ पर आपकी आईडी लाइफ टाइम के लिए 2x के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। 2x का मतलब होता है दोस्तों आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो आपको 100% पर मंथ अप टू दोस्तों लाइफ टाइम। ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, 100% पर मंथ लाइफ टाइम तक अप टू, राइट? ये कोई अभी इसमें अगर देखा जाए तो अगर पर डे के हिसाब से इसको काउंट करो तो 3.33% पर डे तक। ये तक क्यों लगाया हुआ है? ये कोई ROI प्लान नहीं है, ये कोई ऐसा फिक्स प्लान नहीं है कि आपको 3.33% मिलना है, ऐसा कोई फिक्स प्लान नहीं है। ये प्लान कैसा है कि आपको महीने का 100% आ सकता है।
हो सकता है कि आपको 10% आए, 20% आए, 30% आए शुरुआत में, लेकिन जब एक बार आपकी जब ग्लोबल लेवल की टीम बढ़ेगी, क्योंकि ये जो पूरी इनकम डिपेंड करती है, ये ग्लोबल इनकम, ग्लोबल टीम के ऊपर आपकी इनकम डिसाइड करती है कि आपके ग्लोबल लेवल से जितना टीम मिलेगा उसके हिसाब से आपको इक्विटी का इनकम मिलेगा, और 3.33% जो है उतने तक आपको आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आएगा, कम आ सकता है। सो ये कोई कमिटमेंट प्लान नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे, ऊपर $10,000 डाल दिया, नीचे $20,000 डाल दिया और आप बोलोगे 3.33% क्यों नहीं आया। तो ऐसा नहीं होगा, ये ग्लोबल टीम के ऊपर आपका डिपेंड करेगा, लेकिन आपको 100% पर मंथ तक आ सकता है, इतना इसके अंदर पोटेंशियल है। अभी मानो आपने अगर $5 की आईडी ऊपर डाली, नीचे आपने $10 की आईडी डाल दी, तो आपका $5 पर मंथ का कैपिंग लग जाता है, F50 कैपिंग, राइट। यहाँ पे दो चीजें होती है, दूसरे को आप समझिएगा, एक होता है F50 कैपिंग और एक होता है F50 इनकम, ये दोनों चीजों में डिफरेंस है। F50 कैपिंग का मतलब है कि आपकी आईडी मान लीजिए $100 की है ऊपर वाली, और उसके नीचे आपने $200 का बिजनेस कर दिया, तो ऐसे देखा जाए तो आपकी कैपिंग कितनी हो गई, $3.33 पर डे। लेकिन हो सकता है आपको आया कितना, $1.1। अब आप बोलोगे कि सर मेरी कैपिंग तो 3.33% है, लेकिन मेरे को तो आया $1.1 है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई आपके नीचे जो ग्लोबल लेवल से जो आपको टीम मिली है, उस ग्लोबल टीम के आधार पे जो पॉइंट बनते हैं, जो टर्नओवर आता है, टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आईडीज, एक्टिव आईडीज, उसके बेसिस पे जो आपके पॉइंट्स बनते हैं, उस पॉइंट्स के आधार पे जो आपकी इनकम बनी है उस दिन की, वो $1.1 बनी है, जो आपको मिल गया। अगले दिन उससे ज्यादा बन सकता है, कम बन सकता है। आप जितना ज्यादा लोगों को रिक्रूट करेंगे, आप जितना ज्यादा लोगों को रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उतना ज्यादा आपका F50 इनकम बढ़ता जाएगा। इसका एक ही फॉर्मूला है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को रजिस्ट्रेशन कराते जाओ, और बेस्ड ऑन दैट आपका इनकम बढ़ता जाएगा। सो यहाँ पे 100% इनकम आपकी आ गई, आपने 2x किया और आपकी कैपिंग लग गई 100% पर मंथ। अब दोस्तों अगर कोई व्यक्ति है जिसने मानो कि एक आईडी एक्टिव किया और उसके नीचे उसने कुछ भी नहीं किया, नीचे ये नहीं किया, तो सिस्टम बोलता है कोई बात नहीं, हम आपको 100 डेज का टाइम देते हैं। कितना, 100 डेज का टाइम देते हैं। अब आपको एक पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी क्या होगी, आपको 2x की जगह पे 4x करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको $5 लेना है या $500 लेना है या $5,000 महीने का लेना है, तो उसके नीचे आपको 4 गुना बिजनेस डालना पड़ेगा। मतलब पहले तो आपको 2 गुना डालना था, अब आपको डालना पड़ेगा 4 गुना, 4 टाइम्स, राइट। मतलब अब आपको $10 की जगह पे $20 डालना पड़ेगा डायरेक्ट में। सो ये पेनल्टी होती है दोस्तों, एक पेनल्टी कि भाई 2 गुना काम करने पे, अगर हमें मान लो 2 घंटे खोदने पे $100 मिल रहे हैं, तो अब 4 घंटे खोदो तब $100 मिलेंगे, तो पेनल्टी हो गया ना। तो यहाँ पे इस तरीके से कोशिश ये करनी है सर कि 7 दिन के अंदर शुरुआती दौर में हर किसी का 2x करा दो। तो जो मेरा टीम है दोस्तों, मैं सभी लोगों को बताता हूँ कि कम से कम हर व्यक्ति के 2 वॉलेट बनाओ, ये कोर 1 और उसके नीचे उसके रेफरेंस है कोर 2। अभी कोर 1 आपने किया $5 से और कोर 2 को कर दिया $10 से, तो आपका ये आईडी जो है लाइफ टाइम के लिए क्वालिफाई हो गया 2x के लिए। मार्केट में हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है कि भाई तुम ज्वाइन हो जाओ तो मेरा 2x कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले 2 वॉलेट बनाइए और 2 वॉलेट बना के पहली वाली आईडी को 2x कर दीजिए। प्लान $5 का है, लेकिन आप सामने वाले को बोलिए कम से कम $15 इन्वेस्ट करके आपकी आईडी को 2x में क्वालिफाई करें और $5 पर मंथ के लिए एलिजिबल हो जाए। तो अभी दोस्तों ये 100 दिन के अंदर अगर हमने 2x 4x कर दिया, तो 4x करने से क्या होगा कि हमारा जो है ना हर महीने का जो इनकम है वो कितना हो जाएगा, जितना हमारा इन्वेस्टमेंट है। अभी 100 दिन में मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो 100 दिन में 4x भी नहीं करता है, तो सिस्टम बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कोई बात नहीं, आपका लॉस नहीं होगा। जैसे 101 दिन स्टार्ट होगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, मानो कि आपकी आईडी नॉन वर्किंग में है, तो इसका 3.33% तक आपको पर डे स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये मिलेगा कब तक, जब तक आपको 5 गुना निकल के बाहर ना आ जाए, तब तक आपको ये मिलता रहेगा। जैसे आपका 5 गुना निकल के बाहर आ जाएगा, आपका सिस्टम से लाइफ टाइम के लिए आईडी आपका खत्म हो जाएगा, राइट। अब आप उस आईडी के ऊपर ना तो इनकम ले सकते हैं, ना आप उस आईडी को टॉपअप कर सकते हैं, ना उसके डायरेक्ट में आप बिजनेस डाल सकते हैं। सो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो गया। ऊपर वाली आईडी के नीचे अपने को 7 दिन के अंदर 2x करना है, हर किसी का 2x कराना ही कराना है। अगर कितना भी बड़े से बड़ा लीडर है तो भी उसकी कम से कम 2 आईडी बनाओ
क्योंकि वो जो करेगा वही आगे करेगा। डुप्लीकेशन इस बिजनेस में होता है कि जो लीडर करेगा वही उसकी टीम करेगी। अगर लीडर ने खुद अपनी 2 आईडी नहीं बनाई है, ऊपर और एक नीचे, नीचे वाली आईडी के ऊपर वर्किंग नहीं करनी है, काम केवल कोर 1 पे ही करना है। नीचे वाली जो आईडी है वो इसीलिए है ताकि ऊपर वाली जो आईडी है उसका 2x कंप्लीट हो सके, और 2x कंप्लीट के बाद में उसको लाइफ में कभी भी ऐसा ना हो कि भी उसकी आईडी 4x में चलेगी जिससे उसका लॉस हो गया। सो यहाँ पे दोस्तों ये F50 का इनकम क्लियर हो जाता है। अब एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ज्वाइन किया और उसने आईडी $5 से लगाई, क्योंकि नॉर्मली जो क्वेश्चन आंसर का सेशन चलता था वहां पर लोगों के यही सवाल होते हैं कि लोगों को ये क्लियर नहीं हो रहा है कि F50 का इनकम किस तरीके से होता है। तो मान लीजिए आपकी आईडी है $5 से, और आपने उसके नीचे अपनी एक $10 की आईडी भी लगा दी। अब आपने वर्किंग स्टार्ट किया, किसी एक व्यक्ति को आपने जोड़ा $5 से, उसके नीचे 10 किया, किसी को जोड़ा आपने $10 से, उसके नीचे 20 किया, किसी को आपने जोड़ा $50 से, उसके नीचे आपने 100 किया, राइट। अब यहाँ पर आपकी कैपिंग कितनी होगी? अब आपकी कैपिंग कितनी होगी? आपकी कैपिंग होगी जितना आपके डायरेक्ट में बिजनेस है। मान लीजिए आपके डायरेक्ट में 50 और 10 60 70 और 75, आपके डायरेक्ट में मान लो कि $75 का बिजनेस हुआ, और आपकी आईडी कितने की है? $5। तो आप $5 हर महीने ले रहे हो, जबकि आप एलिजिबल हो कितने के? हाफ ऑफ द $75, मतलब $37.5 आप पर मंथ लेने के लिए एलिजिबल हो, लेकिन आप $5 ले रहे हो। क्यों ले रहे हो? क्योंकि आपकी आईडी $5 से है, इससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं। अब आपने क्या किया? इस आईडी के ऊपर आपने $32 और डाल दिए। आपने मानो आपकी व्यवस्था के हिसाब से आपने $5 और डाल दिए, तो आपकी फिर कैपिंग बढ़ गई। फिर आपने अरेंज करके $10 और डाल दिए, तो आपकी कैपिंग बढ़ गई। जैसे जैसे आप इस आईडी को बड़ा करते जाओगे तो आपका इनकम बढ़ता जाएगा, कैपिंग बढ़ती जाएगी। दूसरा यहाँ पे एक चीज आता है कि मान लो आपकी आईडी है, ऊपर वाली आईडी बड़ी है $500 की, और डायरेक्ट में बिजनेस है $75 का, तो आपको कितना मिलेगा? आपकी कैपिंग बनेगी $37.5 की, इतनी आपकी कैपिंग बनेगी। अब $500 का बिजनेस है, आपका खुद का आईडी है जो कि आपने पहले से ही बड़ा करके रखा है, और आप नीचे नीचे जैसे आप बिजनेस डालते जाओगे, मान लो आपने किसी की आईडी लगाई $100 से, जैसे आपके डायरेक्ट में $100 बिजनेस आया, आपकी कैपिंग तुरंत यहाँ पे $50 पर मंथ आपकी इंक्रीज हो गई। आपने किसी को फिर ज्वाइन कराया $10 से, आपकी कैपिंग $5 पर मंथ बढ़ गई। जैसे आपने ज्वाइन कराया $20 से किसी को, आपकी कैपिंग तुरंत $10 बढ़ गई। मतलब आप इस डायरेक्ट में $500 के डायरेक्ट में आप $1000 का बिजनेस डालोगे, तब तक आपको आपकी आईडी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। केवल आपको डायरेक्ट में ही फोकस करना है, डायरेक्ट में ही बिजनेस को आपको इंक्रीज करना है। कब तक? जब तक आपका आईडी का डबल नीचे नहीं हो जाता। तो अपने पास में 2 ऑप्शन है, या तो नीचे ज्यादा हो रहा है तो अपनी आईडी को बड़ा करो, या तो ऊपर ज्यादा हो रहा है तो नीचे बिजनेस को बड़ा करो, और उसको 2x मेंटेन करके चलो। सो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो सभी इसके बाद में जो अगला एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं 100% डायरेक्ट बिजनेस इनकम। यह एक ऐसी इनकम है दोस्तों जिसने लीडर्स को, जो लोग भी स्ट्रगलिंग है मार्केट में, जो भी प्रॉब्लम्स में थे लीडर्स, उन लोगों को इतना बड़ा बूस्टअप दिया है, इतना बड़ा उनको मतलब एक सपोर्ट दिया है कि जो मतलब बताने, वो खुद बताएंगे लीडर्स, वो खुद महसूस करेंगे कि अरे यार सर ये चीज तो ऐसी हमको दे दी ना, कि मतलब हम घर से बाहर जो निकलते हैं तो कहीं ना कहीं पे हमको खर्चा होता है, लेकिन पहले दिन से ही सिस्टम ने बोल दिया कि आप बड़े लीडर हो, आपकी जितनी ताकत आप 30 दिन के अंदर आप जितना भी बिजनेस आप डालते हो, मान लीजिए कि आप हैं सर, और आपने किसी व्यक्ति की आईडी लगाई आपने $50 और उसके नीचे करा दिया $100, किसी की आईडी आपने लगाई $10, उसके नीचे आपने करा दिया $20, किसी के नीचे आपने लगाया $5 अपने डायरेक्ट में, उसके नीचे करा दिया $10। इस तरीके से आप आपके डायरेक्ट में सर जितना भी बिजनेस आप डालते हो, आप अगर बड़े लीडर अपने आप को मानते हो, और आपकी ताकत सर, आप 30 दिन में आपकी ताकत, आप अगर यहाँ पे 1 करोड़ रुपया का डायरेक्ट में अगर बिजनेस डालते हो तो पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपया आपका। दोस्तों कहीं देखा है ऐसा सिस्टम? अगर आपकी ताकत, आप 1 लाख रुपए का बिजनेस डालो, 10 लाख का डालो, 50 लाख का डालो, आपके डायरेक्ट में आप जितना बिजनेस डालते हो उसका 2x नीचे करा देना है, वो डायरेक्ट वाला पूरा का पूरा बिजनेस आपका। लेकिन मिलेगा कैसे? 10% पर वीक। हर संडे को क्लोजिंग होगा, मंडे मॉर्निंग में जब आप सो के उठेंगे, आपने उस वीक में जितना भी बिजनेस डाला होगा आपको, आपके वॉलेट में 10% आ जाएगा, राइट।
तो ये क्या करता है, इससे हमें एक सपोर्ट मिलता है, लीडर्स को एक रन करने के लिए, फैमिली चलाने के लिए आप एक सपोर्ट मिलता है, जिससे हमें किसी के सामने भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी अप्लायंस से हमें सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर सिस्टम पहले दिन से बोल रहा है कि भाई आपके अंदर अगर ताकत है, आप अगर लीडर हो, आप अगर लीडर मानते हो, आपने इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर करोड़ों रुपए का लोगों का प्रॉफिट या लॉस जो भी आपने कराया आपको पता होगा, अगर कराया तो इस सिस्टम के अंदर भी आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कराओ, डायरेक्ट में आप जितना बिजनेस डालोगे उसके नीचे 2x कराओगे, पूरा का पूरा 100% आपको दे दिया जाएगा। ये सर, लेकिन होता क्या है, ये 30 दिन का जो पीरियड होता है दोस्तों, 30 दिन तो लोगों को सिस्टम के ऊपर भरोसा करने में इफ और बट में ही निकल जाते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होते हैं, और वो क्वेश्चन जब तक उनके क्लियर होते हैं तब तक ये बोनंजा ऑफर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं चाहूंगा जितने भी लोगों को आप ज्वाइन करा रहे हो, उनकी कोशिश कीजिए कि उनका ज्यादा से ज्यादा इनकम डायरेक्ट वाला बने, डायरेक्ट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो ज्वाइन कराएं, उनका बड़ा से बड़ा आईडी करवाएं, जिससे उनकी इनकम जो है अच्छे तरीके से ग्रोथ हो। दोस्तों एक अगला चीज आता है, एक ऐसा इनकम जिसने पूरे मार्केट को हिला के रख दिया, और आज तक दुनिया में ऐसा इनकम किसी भी सिस्टम में नहीं आया, और ना ही किसी सिस्टम में देने का इतना पावर है दोस्तों। उसको बोलते हैं मैजिक इनकम। मैजिक इनकम इस सिस्टम का हम बोल सकते हैं कि एक रीढ़ का हड्डी है, बोन मैरो है। और मैजिक इनकम एक ऐसा इनकम है जो आने वाले समय में आप देखेंगे कि अभी तो बहुत सारे लीडर है सर, बड़े बड़े लीडर है जो अपने टीम के साथ में कोर वेरियस में मर्ज हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये प्लान वायरल हो रहा है, तो आने वाले समय में हम देखेंगे जिस तरीके से नदियां समंदर में जाके मर्ज हो जाती हैं, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां अपने पूरे मैनेजमेंट के साथ, पूरे लीडर्स के साथ में आएंगी और कोर वेरियस में मर्ज हो जाएंगी। ये आने वाले समय का आप देखेंगे, ये होने वाला ही है, 100% ये चीज होने वाली, बड़ी बड़ी कंपनियां इसके अंदर मर्ज होने वाली है। सो मैजिक इनकम सर कैसे आता है, ये मैजिक इनकम को समझिएगा, इसका सबसे बड़ा इनकम है, मान लीजिए आप हैं, आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना है आपके डायरेक्ट में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने खुद के डायरेक्ट में आपको जोड़ना है। जितने ज्यादा आपके डायरेक्ट होंगे उतना बड़ा आपका मैजिक इनकम होगा। और सबसे पहले लोगों को बताइए कि भाई फ्री में रजिस्ट्रेशन कराओ, मार्केट में टूट पड़ो, जो भी मिलता है ना उसका फ्री में रजिस्ट्रेशन कराओ, उसको बोलो भाई जूम मीटिंग में आओ और या तो प्लान देखो, ऐसे करके आप रजिस्ट्रेशन कराते जाओ कराते जाओ कराते जाओ। इसी वजह से कुछ लोग होंगे वो बोलेंगे यार मेरा आईडी लगा है उसमें प्लस जा रहा है, इनकम प्लस क्यों जा रहा है। जब वो देखेंगे आईडी में इनकम प्लस क्यों जा रहा है, तो आप उनको बोलोगे भाई आपने एक्टिव तो किया नहीं है आईडी, खेत में जब तक बीज नहीं डालोगे तो फसल कहाँ से मिलेगी, तो कम से कम खेत में मुट्ठी भर बीज तो डालो, तब तो आपको फसल मिलेगी, है ना। खेत जोत के आपने छोड़ दिया तो कुछ ना कुछ तो उगेगा, उसमें घास फूस उगेगी। तो यहाँ पे आपने बोला भाई अपनी आईडी के अंदर टॉपअप तो करो, थोड़ा बहुत तो टॉप करो, $5-10 से तो करो, सिस्टम को समझो, देखो, समझो तो सही। ऐसे करके सर क्या होगा कि आपको 100 डेज ज्वाइनिंग से लेके 100 दिन तक आपको सर केवल और केवल एक ही फोकस करना है, मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन 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 एक्टिवेशन रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा ना तो आपको दिमाग लगाना है सर प्लान के अंदर। टू बी फ्रेंकली, अगर इस बिजनेस में आपको सफल होना है तो आप इतना ही फॉलो कीजिए जो मैंने सर फॉलो किया। मेरी अपलाइन ने मुझे बोला कि सर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो आपका समय वेस्ट होगा, और समय लिमिटेड है, और आप चाहो तो अपने प्लान को समझने में ही आप 2 महीने बैठे रहो घर पे, या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि $15-15 से आप आइडिया उठाना चालू करो और लोगों की आइडिया लगाते जाओ, धीमे धीमे आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा। तो सर मैंने वही किया, सर ने जो मुझे ऑप्शन दिया कि भाई लोगों की आईडी लगाते जाओ, ऐसे करके दोस्तों ये 100 दिन का टाइम जो है ना, 100 दिन तक हमें सेल्फ से कमिटमेंट करना है, अपने आप से कमिटमेंट करना है कि ना तो हम यहाँ पर किसी प्रकार से हम कुछ भी, ना तो हम डाइवर्ट होंगे और ना ही हम किसी प्रकार से, हमें कोई प्लान सुनने की जरूरत नहीं है। ओनली 100 डेज, केवल 100 डेज हमें इस सिस्टम को देना है। अगर आप 100 डेज का कमिटमेंट सेल्फ के साथ करते हो, अपने परिवार के सपनों के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अगर आप 100 दिन इस सिस्टम को दे सकते हैं, भले आपने किसी भी सिस्टम में कितना भी टाइम दिया हो दोस्तों, कितना भी पैसा आपने बर्बाद किया हो, तो किसी भी सिस्टम में, तो आप ये मान के चलो कि इस सिस्टम को केवल आप 100 दिन दे दीजिए। 100 दिन केवल एक ही काम करते रहिए, क्या, रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन, नथिंग एल्स, बस एक ही काम आप करते जाइए। तो आप देखेंगे दोस्तों कि 100 दिन के बाद ऐसा सीन बनेगा, लोगों को जब विजन क्लियर होगा, आपकी टीम में जिनको आपने $5-5 से किया, वही लोग अपनी आईडी पर $100-100, $500-500,
हजार हजार डॉलर से टॉपअप कर रहे होंगे। आपको किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लोग अपनी आईडी को बड़ा 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 करते जा रहे होंगे, करते जा रहे होंगे, करते जा रहे होंगे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिजनेस वॉल्यूम आपके नीचे क्रिएट होगा, बहुत बड़ा बड़ा वॉल्यूम आपके नीचे अनलिमिटेड लेवल से क्रिएट होगा। ये मैजिक इनकम जो आता है वो अनलिमिटेड लेवल से आता है, यहाँ पर कोई कैपिंग नहीं है। और ये कैसे आता है? अनलिमिटेड लेवल से आता है टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आप देखोगे कितना आता है, तो यहाँ पर आप देखो जो भी आपका जितने भी आपके डायरेक्ट होंगे ना, मेरी गलती है, फोन उतना ज्यादा आपका यहाँ पर इनकम बनेगा। अब मान लीजिए एक लेग है जिसमें आपका बिजनेस गया 10,000 डॉलर का। शुरुआत में धीमा धीमा रहेगा, थोड़ा थोड़ा रहेगा, बट आपको 100 दिन तक ये नहीं देखना है कि कितना बिजनेस जा रहा है, क्या जा रहा है। नथिंग एल्स, यू हैव टू गो ऑन द फ्रंट साइड। आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। 10,000 डॉलर का बिजनेस गया, एक अगला लेग होगा जो उससे थोड़ा सा कम होगा, मान लो उस पर 9,000 डॉलर का बिजनेस गया। और एक अगला लेग होगा जिसपे मान लीजिए कि 8,000 डॉलर का बिजनेस गया। एक अगला उससे छोटा लेग होगा जिसपे 7,000 डॉलर का बिजनेस गया। अगला एक लेग होगा जिसपे आपका 6,000 डॉलर का बिजनेस गया। अगला एक लेग होगा जिसपे आपका 5,000 डॉलर का बिजनेस गया। कोई एक लेग ऐसा होगा जिसमें 1,000 डॉलर, किसी में 100 डॉलर, किसी में 200 डॉलर, किसी में 50 डॉलर। जितने ज्यादा आपके लेग होंगे ना, उतना ज्यादा आपका मैजिक इनकम यहाँ से जनरेट होगा। अभी होगा कैसे? जो आपका सबसे बड़ा पावर लेग है, इस पावर लेग में सिस्टम आपको देगा सर 0%, राइट। यही इस प्लान को 9 महीने जो चल रहा है उसका यही एक लॉजिक है, यही एक रीजन है सर। इतना बड़ा यहाँ पे सिस्टम इन्होंने थिंकिंग रखा है कि जो पावर लेग होगा जिसके अंदर से आपका 10,000 डॉलर का बिजनेस गया, यही इस सिस्टम को मजबूती दे रहा है। उसमें से आपको मिलेगा 0%, राइट। अगला जो लेग होगा उसमें आपको मिलेगा टोटल टर्नओवर के ऊपर 5%। अभी तक हमने आरओआई के ऊपर आरओआई तो सुना है, डाउन लाइन की आरओआई के ऊपर 100% आपको मिलेगा, ऐसा प्लान तो सुना है। 11 लेवल तक मिलेगा, 15 लेवल तक मिलेगा, ऐसा सुना है। लेकिन ये सिस्टम बोल रहा है कि अनलिमिटेड लेवल तक आपको मिलेगा। आपके 1,00,000 लेवल के नीचे भी आईडी आ रही है ना सर, तो भी आपको उसके टोटल टर्नओवर का 5%। अगर एग्जांपल के तौर पे आपका 9,000 डॉलर का बिजनेस गया और 9,000 डॉलर का अगर आप 5% आप निकाल दो तो 450 डॉलर मल्टीप्लाई बाई 90 रुपीज कर दो, तो करीबन ये 40-45 हजार रुपया के आसपास आपका इस वाले लेग से इनकम निकल के आ गया। और इसका जो क्लोजिंग होता है मंडे टू संडे, वीकली क्लोजिंग होता है। आज मैजिक इनकम का क्लोजिंग है, आज लास्ट डे है, तो आज कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा मैजिक इनकम यहाँ पे क्रिएट हो। अभी ये 450 डॉलर आपको एक लेग से आ गया। अगला जो लेग है इसमें जितना बिजनेस गया उस लेग का टोटल का 10%, मतलब आप समझिए यहाँ पे 9,000 है, यहाँ पे 8,000 है। 8,000 डॉलर अगर एक लेग से बिजनेस गया तो आपको 800 डॉलर, मतलब आप देखो सर 72,000 रुपया एक लेग से इनकम आ रहा है। अगले लेग में अगर आपका 7,000 बिजनेस गया तो इससे आपको मिलेगा 15%, यानी 1,050 डॉलर, मतलब 90,000 95,000 रुपया आपको इसमें मिल गया। अगले लेग पे आपका गया 6,000, उस पे आपको मिला 20%, यानी पहली लेग से 0%, दूसरी लेग से 5%, 10%, 15%, 20%, 20%, 20%, जितने भी लेग होंगी आपकी उसके ऊपर, हर एक लेग के ऊपर 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%। आप सोचो आपके जितने ज्यादा डायरेक्ट होंगे, अगर आपने 100 लोगों को तैयार कर दिया, मेहनत किया आपने, नो डाउट 6 महीने 8 महीने साल भर अगर आपने मेहनत किया और आपके साथ 100 लेग रनिंग हो गए, 100 लेग, आप इमेजिन करके देख लो कितना बड़ा इनकम यहाँ से निकलेगा। आने वाले टाइम में दोस्तों आप देखोगे ना बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस जा रहा है आपके नीचे। लेकिन वो कब जाएगा? जब आप अपने आप को उस तरीके से स्ट्रांग बनाओगे, जब आप अपने आप को टिका पाओगे कहीं पर, तब आपका बिजनेस जाएगा। अगर आप इधर से उधर मंकी लीडर बन के घूमते रहे तो आप यकीन मानो दोस्तों, ना यहाँ के रहोगे ना वहां के रहोगे। अपनी एक इमेज बनाओ, अगर कोर वेरियस में हो तो कोर वेरियस में ही हो दोस्तों। किसी की ताकत नहीं होनी चाहिए कि ज्यादा कोर वेरियस में हमें किसी को कोई हमें हिला के दिखा सके, क्योंकि कोर वेरियस के अंदर इतना पोटेंशियल, इतना पावर है। तो उस पावर को हमें इमेजिन हम कर पा रहे हैं कि भी इतना इनकम इसमें से आने वाला है। तो यहाँ पे आप अनलिमिटेड लेवल से अनलिमिटेड पैसा मैजिक इनकम के माध्यम से कमा सकते हैं। लेकिन शुरुआत के 100 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ये 100 दिन के अंदर अपने आप को यहाँ पर टिका पाए, अगर आप खुद को खड़ा रख पाए, तो ही आगे की जो जिंदगी है आपकी बहुत शानदार रहने वाली है। अगर आप थोड़े से लाभ के चक्कर में या क्षणिक बेनिफिट के चक्कर में इधर उधर भटकते रहे, तो आप यकीन मानो कि ना तो यहाँ से कुछ हासिल होगा ना ही वहां से कुछ हासिल होगा, राइट। सो वॉइस क्लियर है? यस। अभी सर यहाँ पे मैं एक चीज आपसे बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी सिस्टम होता है ना,
तो उस सिस्टम का क्लोज होने का रीजन क्या होता है? आज तक हमने जितना भी सिस्टम्स में काम किया या जो भी सिस्टम आज मार्केट में आए और उसके बाद में वो क्लोज हो गए, बंद हो गए, तो उसके पीछे का रीजंस क्या है? तो सारे अगर हम रीजंस की स्टडी करते हैं सर, तो सबसे पहला जो रीजन आता है कि मानो कि कोई सिस्टम है, उसके अंदर एमडी सीएमडी के मन में लालच आ गया, प्लान चेंज कर दिया, राइट। इसके अलावा मानो कि कोई गैस फीस बढ़ गया, राइट। इसके अलावा प्लान चेंज हो गया, मानो कि नया कम्युनिटी आना बंद हो गया, कोई कम्युनिटी नहीं आ रहा है नया, वो सिस्टम बंद हो गया, नया इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गया। इसके अलावा कोई लीडर है, लीडर ने क्या किया, अपने टीम को लेके लीडर टूट गया, कहीं और चला गया, दूसरी कंपनी में चला गया। अगर कोई कॉइन वाला सिस्टम है तो कॉइन के अंदर क्या हुआ, पंप हो गया, डंप हो गया, राइट। इसके अलावा दोस्तों कोई सिस्टम क्या बचता है क्या, कोई रीजन है ना? अभी तक जितने भी सिस्टम बंद हुए हैं वो सिस्टम इन्हीं वजह से बंद हुए हैं। एमडी सीएमडी के मन में लालच हो गया। इसका सॉल्यूशन क्या आ गया दोस्तों? कोर वेरियस कैसा बना दिया, डिसेंट्रलाइज, साथ में कैसा कर दिया, वेरीफाइड। वेरीफाइड से क्या होगा, प्लान चेंज नहीं होगा, राइट। गैस फीस की बात करें तो गैस फीस के लिए क्या लेके आ गई है, अनलिमिटेड टीपीएस। अनलिमिटेड जब टीपीएस है तो कभी ट्रैफिक बनेगा ही नहीं, कभी ट्रैफिक जाम होगा ही नहीं। अगर अनलिमिटेड लेन का रोड है तो कभी ट्रैफिक लगेगा क्या? अगर 2 लेन है तो भी ट्रैफिक लग सकता है, 4 लेन है, 6 लेन है तो ट्रैफिक लग सकता है। लेकिन सिस्टम ही ऐसा बना है कि भैया जितनी गाड़ियां आ जाएंगी उतनी लेन ऑटोमेटिक क्रिएट होती जाएगी। मेरी आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। तो सर जो रीजंस रहे ना, वो रीजंस यही रहे जिसकी वजह से सिस्टम बंद हुए हैं, सिस्टम में प्रॉब्लम्स हुए हैं। तो सबसे बड़ा जो रीजन रहे हैं वो यही रीजन रहे हैं। नई कम्युनिटी जब आना बंद हो जाता है, नया इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाता है, जब लीडर अपनी टीम को लेकर भाग जाता है, कॉइन का रेट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे चला जाता है, ये सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कोर वेरियस के अंदर दे दिया गया है। अगर कोर का प्राइस चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हमको जो मिलना है सर वो डॉलर के फॉर्म में कैलकुलेशन में मिलना है। मान लीजिए आज अगर एक कोर का प्राइस है $1 और हमने बिडल लगाया $5 का, तो हमको 5 कोर मिल गया। आने वाले टाइम में मान लीजिए एक कोर का प्राइस है $5 और हमने बिडल लगाया $5 का, तो कितना मिलेगा, 1 कोर मिलेगा। आने वाले टाइम में एक कोर का प्राइस है $50 और हमने बिडल लगाया $5 का, तो हमको 0.1 कोर मिल गया। आने वाले टाइम में 1 कोर का प्राइस है $500 और हमने $5 का बिडल लगाया तो 0.01, राइट। इस तरीके से कोर हमको मिल गया। यानी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कोर का रेट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। कुछ लोगों के फोन आते हैं, सर कोर का रेट तो नीचे आ गया। अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हो सर, कोर का रेट भले नीचे आ गया तो आपको ज्यादा कोर मिलेंगे। आप बिडल लगाएंगे अंदर से आपको कोर ज्यादा मिलेंगे। जब आप आईडी लगाएंगे तो आपके ज्यादा कोर अंदर जाएंगे, लेकिन वैल्यू तो डॉलर में सेम रहेगी, राइट। सो यहाँ पे दोस्तों ये सारे सिस्टम्स का, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे दे दिया गया है। और वो सिस्टम में कैसे दिया गया है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगला जो इसका पार्ट है वो बताता है कि इसके अंदर कभी भी कम्युनिटी आना बंद नहीं होगा, कम्युनिटी आना कम नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट आना कम नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट आना बंद नहीं होगा। इसके पीछे का जो इसका सिस्टम है दोस्तों, बिटरोल का सिस्टम। आप जब भी आपकी जो भी इनकम हो रही है, आप जब उसको बिटरोल लगाते हैं, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपने $100 है और $100 का आपने बिटरोल लगाया, तो ये क्या करेगा, इमीडिएटली इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा। सबसे पहला जो पार्ट रहेगा 50% इंस्टेंट आपके वॉलेट में आ जाएगा, 25% वापस से जाएगा और आपकी आईडी के अंदर री इन्वेस्ट हो जाएगा। $25 आपकी आईडी में गया और री इन्वेस्ट हो गया। बाकी का 25% होगा, तो 25% जाएगा आपके स्प्लिट वॉलेट में जाएगा। और स्प्लिट वॉलेट्स का यूज क्या होता है, इससे केवल और केवल आप या तो आईडी एक्टिवेट कर सकते हो, या तो डाउनलाइन की आईडी या तो खुद की आईडी को टॉप अप कर सकते हो। और इसका भी जो पीरियड रहता है दैट इज 15 डेज।
अगर आप 15 दिन के अंदर इसको टॉप अप नहीं करते हो, यूज नहीं करते हो, तो 15 दिन के बाद ये ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, उसको लैप्स कर देगा स्प्लिट वॉलेट, वापस से जाएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डिपॉजिट हो जाएगा और अगले दिन लोगों की F50 की इनकम बन के और मैजिक इनकम बन के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो दोस्तों ये जो सिस्टम, ये 25% आपका तुरंत रीइन्वेस्ट हुआ। इससे क्या हुआ कि आपका मान लो आईडी अगर $100 से है तो आपको $100 का 3.33% मिल रहा था, यस नो। अब आपको क्या होगा, 125 का अगर आईडी आपका हो गया, 25 रीइन्वेस्ट हो गया, तो आपको अगले दिन से $125 के ऊपर आपको रीइन्वेस्ट मिलेगा। जब आप उसका विड्रॉल लगाएंगे तो आपका 25% आपकी आईडी के अंदर रीइन्वेस्ट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और आपकी जो कैपिंग है वो बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर ये 25% जो है ये भी रीइन्वेस्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, नया बिजनेस काउंट हो रहा है। ये 25% जो है ये भी आपका स्पिरिट वॉलेट है, इसको अगर आप 15 दिन में यूज नहीं करते हो तो क्या होगा, लैप्स हो जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति होगा तो अपना पैसा ऐसे बर्बाद तो जाने नहीं देगा, तो वो क्या करेगा, किसी ना किसी की आईडी को टॉप अप करेगा, या तो खुद की आईडी को टॉप अप करेगा, या तो किसी भी व्यक्ति को बोलेगा भाई एक काम करो, पैसा नहीं है तो मैं तुम्हारा हेल्प करता हूँ, अपने तुम्हारी आईडी में लगा के देता हूँ, तुम वर्किंग स्टार्ट करो। तो ऐसे क्या हुआ, एक नया बंदा वहां पर आ गया। सो अल्टीमेटली ये जो दो पार्ट्स है यहाँ पे बनाए हुए हैं, इससे ऑटोमेटिक रीइन्वेस्ट होगा, जिससे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नया फंड आता रहेगा। स्पिरिट वाला जो पार्ट है, इस स्पिरिट वाले पार्ट से क्या होगा, नया बंदा सिस्टम के अंदर आता रहेगा। जो पुराने लोग हैं वो नए लोगों को सिस्टम के अंदर लाते रहेंगे, ताकि उनका जो है स्पिरिट वाला जो है वो कैश हो सके, उनकी जेब में जा सके। इसलिए हर व्यक्ति काम करेगा स्पिरिट के लिए। और दोस्तों ये सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है, कितना भी पावरफुल लीडर हो वो अपने टीम को लेके जा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर लीडर कहीं गया तो उसकी आईडी तो यहाँ पे पड़ी है, तो उसको विड्रॉल तो लगा नहीं है। जब विड्रॉल लगाएगा तो वो रीइन्वेस्ट भी होगा, रीइन्वेस्ट होगा स्पिरिट में भी जाएगा, स्पिरिट वाला यूज होगा डाउनलाइन में होगा, या तो खुद की आईडी पे होगा, क्रॉस लाइन में किसी में हो नहीं सकता, अपलाइन में हो नहीं सकता। तो व्यक्ति एक बार जहां जुड़ गया वो वहीं पर कंटिन्यूअसली काम करेगा ही करेगा। तो ये ओवरऑल यहाँ पर प्लान अपना खत्म होता है। अब दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सिस्टम बहुत बड़ा है, बहुत यूनिक है, और मार्केट में आज की डेट में बहुत सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट लोग मार्केट में घूम रहे हैं। इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं कि सर वो टीवी के सामने खड़े होके नरेंद्र मोदी को सलाह देते हैं, टीवी के सामने खड़े होके नरेंद्र मोदी को सलाह देते हैं। तो ऐसे ऐसे इंटरनेशनल एक्सपर्ट लोग हैं मार्केट में जो बहुत बड़े हैं सर, वो मतलब ऐसे कि उनके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते कितने बड़े वो हैं। सो ये सिस्टम बहुत यूनिक है। अगर इसके बारे में जानकारी लेनी है तो जिस किसी ने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है उसको ही कांटेक्ट करें। और ये सिस्टम बहुत यूनिक है और बहुत गजब का है। तो यहाँ पे मेरा प्लान वाला जो पार्ट है वो खत्म होता है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई किसी को पूछना हो तो भी, क्या आप सभी लोग हैंड डाउन कर सकते हैं क्या? अगर आप हैंड डाउन करें तो फिर उसके बाद में फिर हैंड रेज करेंगे। अगर किसी को कोई जानना है, पूछना है, समझना है, या कोई चीज क्लियर नहीं हुई है तो आप पूछ सकते हैं।